Hello everyone. Today we will discuss lesson number 9th Geography Life in the Temperate Grassland. यानी हम जो ग्रास लैंड होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और किस प्रकार से वहाँ पर जो लाइफ है वो स्पेंड की जाती है, किस प्रकार की लाइफ जीते हैं. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट देम. जस्ट एज ए फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन. देखो जैसे वन होते हैं, वनों में पेड़ पौधे छोटे बड़े ट्रीज मिलते हैं. तो एक विशेष प्रकार की प्रजातियाँ ग्रासलैंड कैन बी डिफाइंड एज ए रीजन वेयर ग्रासेस फ्रॉम द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ. लेकिन जिन वनों में जो ग्रास है यानी घास है वो एक विशेष प्रकार की प्रजाति की पाई जाती है और ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उनको हम ग्रासलैंड कहते हैं. ग्रासलैंड मेक्स अप ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस. यानी जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान हैं, ये पृथ्वी के कुल हिस्से का 1/4 है. द टाइप ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट द क्लाइमेट एंड सोइल आर लाइक. जो पेड़ पौधे ग्रो करते हैं वो डिपेंड करते हैं वहाँ की जलवायु पर और मिट्टी पर. डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट और सोइल की कंडीशन पर ही डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन ग्रो करती है. एज क्लाइमेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड. जो ग्रासलैंड है इसके पनपने में वहाँ की जलवायु का बहुत ही मुख्य रोल होता है. इट इज़ जनरली यूज्ड एज ए बेसिस टू डिवाइड. और सामान्यतः इसको क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है अलग अलग एरियाज़ में पाई जाने वाली ग्रास को. द वर्ल्ड ग्रासलैंड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज. विश्व में पाई जाने वाली जो घास के मैदान हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है टेम्परेट रीजन, सेकंड है ट्रॉपिकल रीजन. टेम्परेटर होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान जो कि पोल्स के आसपास वाला एरियाज़, एंड ट्रॉपिकल इक्वेटर के पास वाले एरियाज़ में पाए जाने वाले ग्रासलैंड है. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द प्रेरीज. प्रेरीज जो ग्रास के मैदान हैं, जैसे कि हम ओशन पे होते हैं, मान लो यहाँ खड़े हैं तो हमें दूसरी जो उसका किनारा है, बैंक है, दिखाई नहीं देता. ठीक इसी प्रकार से जो ग्रासलैंड है ये भी इतने बड़े एरिया में फैले हुए हैं. द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका के ग्रास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान हैं जिनको प्रेरी नाम दिया जाता है. इट इज़ ए रीजन ऑफ फ्लैट जेंटल स्लोपिंग और हिली लैंड. यानी फ्लैट भी है, थोड़ा ऊंचा भी है, टेढ़ा मेढ़ा है, हिल स्टेशन वाला एरिया भी है. फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस. ज़्यादातर हिस्से में क्या है, कोई भी ट्री आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा. बट नियर द लो लेइंग प्लेन्स. और ना ही उसके आसपास क्या है, मैदानी क्षेत्र. फ्लैंकिंग रिवर्स वैलीज. नदी घाटियाँ बहा के जाती हैं, 2 नदियों के बीच वैलीज बनती हैं. वुडलैंड कैन बी फाउंड. यानी जो वुडलैंड है जहाँ पर छोटी बड़ी झाड़ियाँ ग्रो करती है, ऐसी लैंड पाई जाती है. टॉल ग्रासेस अप टू 2 मीटर्स हाई. जो ग्रास है वो ऐसी ग्रास नहीं है जो अपने पार्क या खेतों में मिलती है, उसकी हाइट लगभग 2 मीटर से भी ज़्यादा होती है. इस प्रकार की ग्रास यहाँ पर पाई जाती है. इट इज़ एक्चुअली सी ऑफ ग्रास, इसीलिए इसको घास के समुद्र भी कहा जाता है. द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन वेस्ट. जो प्रेरी ग्रास के मैदान हैं इसके पश्चिम में रॉकी पर्वत हैं, एंड द ग्रेट लेक इन द ईस्ट. और इसके पूर्व में ग्रेट लेक है नॉर्थ अमेरिका में. यू कैन सी दैट द प्रेरीज कवर पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका का कंट्री यूएसए है, इसके काफ़ी बड़े हिस्से को ये कवर करती हैं. द एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी. मिसिसिपी यहाँ की नदी है और इसकी सहायक नदियों के द्वारा ये कवर्ड है. एंड द कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सस्केचुआन रिवर्स. तो जो कनाडा वाला एरिया है, जहाँ कनाडा हुई यहाँ का एक कंट्री है, इसके जो ग्रास के मैदान हैं वहाँ से सस्केचुआन रिवर्स जो है ये फॉलो है, बहा कर जाती हैं. तो इस प्रकार से अलग अलग एरियाज़ में फैले हुए हैं. द वर्ड प्रेरीज ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रीटा विच मीन्स मीडो. यानी जो प्रेरी शब्द है लैटिन भाषा के शब्द प्रीटा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, मीडो. यानी जो पशुओं के चरने का स्थान होता है, चरगाह भी जिसको कहा जाता है.
इस लेसन में आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका को दर्शाया गया है और इसमें डिफरेंट टाइप के जो ग्रास लैंड हैं ये आपको इस पिक में दिखाए गए हैं। नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज ग्रास के मैदान ये ग्रीन हल्के ग्रीन कलर में आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आता है फिर इसकी क्लाइमेट। बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसके बीच में लोकेटेड है। क्लाइमेट इज कंटिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, और जो यहाँ की जलवायु है वो क्या है, टेम्परेचर। अब जैसे ऊपर की साइड जाएंगे तो ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ हम जा रहे हैं तो ये काफ़ी ठंडा एरिया यहाँ पर मिलेगा। द समर्स आर वार्म, जो गर्मी है गर्म होती हैं, विद टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वाइल इन विंटर -20 डिग्री सेल्सियस, जबकि सर्दियों में ये -20 तक हो जाता है। हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन विनिपेग कनाडा। विनिपेग एक जगह का नेम है कनाडा में, तो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ पर दर्शाया गया है। इन विंटर अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर विद दिस रीजन, और जब ऐसे सर्दी का मौसम आता है तो वहाँ पर बर्फ़ की जो कम तह जिसको कहा जाता है जम जाती है। द एनुअल रेनफॉल इज़ मॉडरेट, वार्षिक वर्षा जो है वो कम है। एंड इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास, और जो वार्षिक वर्षा यानी सर्दियों में बारिश होती है तो वो ग्रास के पनपने के लिए काफ़ी अच्छी है। जैसे अपने यहाँ पर अगर बारिश अच्छी होती है तो धान की फसल अच्छी हो जाती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर्स, यानी उत्तरी और दक्षिण में कोई बाधाएं नहीं है। अ लोकल विंड चिनूक ब्लो हेयर, जैसे अपने यहाँ पर गर्मियों में जो गर्म हवा चलती हैं हम उसको लू कहते हैं, तो ऐसी गर्म हवाएं जो नॉर्थ अमेरिका में चलती हैं बिना किसी बाधा के, तो उसको स्थानीय नेम चिनूक दिया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।